आपल्याला फक्त दोनच गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका. पूरे देश में भगवान श्री गणेश के आगमन का आज दूसरा दिन है। हालांकि 1.5 दिन को जो विसर्जन की तैयारियां भी चल रही है, लेकिन इस वक्त उपस्थित है दहिसर इलाके के ठाकुर राम नारायण एजुकेशनल ट्रस्ट स्कूल में, जहां पर आप देख पा रहे हैं भगवान श्री गणेश की अद्भुत प्रतिमा लगाई गई। लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है कि हमारे प्रकृति को कैसे बचाया जाए, तो तमाम स्कूल के ये जो बच्चे हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। और भगवान श्री गणेश की जिस तरह से प्रतिमा लगाई गई है, जो सजावट किया गया है, बिल्कुल इको फ्रेंडली किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही है कि ये चीज़ें सभी रिसाइकलिंग की जा सकती है। और ख़ासकर ये जो सजावट की तमाम सामग्री लगाई गई है वह पेपर से बनाई गई है। और ख़ासकर भगवान श्री गणेश के आसपास की जो प्रतिमा है, जो सजावट बनाई गई है, वह भी कागज़ की बनाई गई है, पेपर की बनाई गई है। तो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें हैं। आपके जहन में शायद ये समझना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिमा बनाई गई है, प्रतिमा के ऊपर का जो भाग है भगवान भोलेनाथ और उनके नीचे भगवान श्री गणेश को रखा गया है। यानी कि एक पिता और पुत्र का मिलन भी कह सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आपके पीछे दिखाई दे रही है वह हमारी भाषा में इसको गोनी कहते हैं, या फिर जूट का जो ये बैग होता है उसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह का बनाया गया है। फिलहाल इस तरह की अमूमन चीज़ें बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी कि बच्चों ने कितनी कारीगरी से इसको बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बनाया है। और ख़ासकर ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो लोगों को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि पीछे का जो स्पेस था वो बिल्कुल खुला हुआ था, लेकिन बच्चों ने इसे घेर कर बनाया है। दूसरी तरफ एक और तस्वीरें हैं जो हमारा भारत देश आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है। यहाँ भी दर्शाया गया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आज हमारा पूरा देश मना रहा है। और इस अमृत महोत्सव के दौरान हमारा देश, हमारा जो अपना नैतिक है वो कितना विकास किया है। तो यहाँ बैनर लगाया गया है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, उसके बाद जय अनुसंधान। मतलब अनुसंधान के क्षेत्र में हमने कितना विकास किया है उसको एक मैसेज के जरिए बताया जा रहा है। दूसरी भी तस्वीरें यहाँ लगाई गई है कि आज इंसान जो है वो विकास कर रहा है। तो स्टेप वाइज दिखाएंगे कि इंसान आज विकास कर रहा है, उसकी तस्वीरें दिखाई गई है। लेकिन इस विकास के अलावा ये जो तमाम वृक्ष है जो हमारे जीवन का आधार है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। यानी कि देखिए कि किस तरह से इस पेड़ में पत्ते लगे हुए हैं, लेकिन आगे जाएंगे तो ये पत्ते कम हो गए और अब देखेंगे तो पत्ते बिल्कुल खत्म हो गए हैं, लेकिन पेड़ काट दिया गया है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हम आज विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के पीछे हमारी जो प्रकृति है वो नष्ट हो रही है। तो इस तरह का मैसेज यहाँ भगवान श्री गणेश मंडल द्वारा दिया गया है। लेकिन इस मंडल का नाम है ठाकुर राम नारायण कैंपस के लाडले। मतलब भगवान श्री गणेश इस कैंपस के लाडले हैं, उनका नामकरण हुआ है। और भगवान श्री गणेश को एक बार फिर से दिखाएंगे और सीधे रूबरू हो जाएंगे
और हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की यह प्रतिमा बनाई गई है, सजावट कितने बच्चों ने मिलकर बनाया है और ये जो मैसेज देने का जरिया बनाया गया उसका मैसेज क्या है, देने की बात कही। सर ये जो अगर आप सजावट की अगर बात करें तो सजावट में 48 घंटों में बच्चों ने ये कार्य पूरा समाप्त किया है, क्योंकि उससे पहले हमारे जो एनएसएस के जो वॉलंटियर्स थे वो और दूसरे इनिशिएटिव में लगे पड़े थे। उनका और भी कमिटमेंट्स था ट्रैफिक पुलिस के साथ और लोकल बीएमसी के साथ, तो बच्चों ने 48 घंटे में जो छोटी सी तैयारी जो कर पाए बप्पा की ओर उन्होंने किया है। और सर यहाँ पे अगर आप बात करें, इन्होंने सजावट तो 48 घंटे में किया है, बट जो इसमें इन्होंने जो सोच विचार जो किया है वो मुझे लगता है 48 नहीं, वो 100 घंटों का इसमें सोच विचार किया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इनका चुनने का यही मतलब था कि जो ये रिलेट कर पाए। आज एक जनरेशन का हमारे में गैप है, तो हम शायद से ये चीज़ से रिलेट ना कर पाए, बल्कि हमको रिलेट करना चाहिए। बट हमारे जो आज के जो बच्चे हैं, हमारे जो संस्था के जो बच्चे हैं, वो ये चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं कि हमारे जो अमृत महोत्सव जो इस बार हमने सेलिब्रेट, जो हमने जो इतना उत्सव जैसा उसको जो हमने मनाया है, उसका क्या महत्व था। दूसरी चीज़, पर्यावरण को लेके हम इंसानों ने पर्यावरण पे कितना नुकसान किया है हमने, तो बच्चे जो कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाए वही बच्चों ने सोच विचार करके 100 घंटे की सोच है, 48 घंटे की मेहनत है, और बच्चों ने ये एक भव्य मैं मेरे लिए तो भव्य ही होगा, एक भव्य एक छोटा सा पंडाल तैयार कर पाए हैं। तो बिल्कुल 48 घंटे की मेहनत का ये नतीजा है कि बच्चों ने इतना बेहतरीन सजावट किया है, वह सजावट जिसे लोग देखने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल क्या नाम है आपका? अवंतिका चौहान। अवंतिका जी, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बनाया, कितनी मेहनत में बनाया है, इसके पीछे की क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? इसके पीछे की ये मैसेज है कि लाइक जो हम लोग बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, हम लोगों ने वॉलंटियर्स से 48 घंटे में हम लोगों ने ये बनाया। और मतलब इसमें सब कुछ हम लोग एक रिसाइकल कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट, जैसे आप शिवलिंग देख रहे हो, उस शिवलिंग के अंदर हम लोग शून्य बिन है, जो बिन हम लोग देते मतलब हर एक सोसाइटी में, वो बिन से हमने ये शिवलिंग बनाया। ये जो आपको पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, वो पहाड़ को हम लोग ने लाइक सब लोग प्लास्टिक्स वगैरह सब यूज़ करते हैं, हम लोग ने प्लास्टिक नहीं, जूट के बैग्स जो गोनी वगैरह होते हैं उसे यूज़ किया गया। अभी आप ह्यूमन्स बींग्स देख रहे हो। अब पहले के ज़माने में हमारे जो एनवायरनमेंट था पूरा एक अच्छा स्वस्थ, कोई बीमार नहीं होता था। उस टाइम लाइक डॉक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर अब हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास वो सुविधा, जो पहले एनवायरनमेंट था हमारा हरा भरा, जो भी एनवायरनमेंट था, वो एनवायरनमेंट की वजह से अभी एनवायरनमेंट हमारा सब पोल्यूशन हो रहा है। क्यों? कोरोना आया। कोरोना कैसे आया? पहले कोरोना था नहीं था, पहले सब बीमार होते थे नहीं, अब सब बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि अब झाड़ पेड़ पौधे जो है जिससे हम लोग हमेशा स्वच्छ रहते हैं, पर अभी नहीं है, क्योंकि वो झाड़ पौधे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हालांकि आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन जिस तरह से हमारा विकास हो रहा है, लेकिन हमारे पीछे जो ग्रीनरी है, हमारा जो भारत देश, हरा भरा भारत देश है, वह धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। उसे जागरूक करने का यह मकसद है। हालांकि यह तैयारियां जो आपके सामने दिख रही है वो महज 48 घंटे की है। इन तमाम बच्चों के, एनएसएस के बच्चे हैं जिन्होंने अथक प्रयत्न से यह बनाया है और देश को यह मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी हरा भरा पेड़ मत काटिए, पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए। और जिस तरह से जय जवान जय विज्ञान जय किसान के अलावा जय अनुसंधान आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से आप अपने देश को हरा भरा रखने में कामयाब रहिए। कैमरा